एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे रिसोर्सेज के माध्यम से स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं उसके आधार पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं अलग अलग तरीके से व्हाट्सअप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या वाईटी स्टूडियो पर जो मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया है, तो लगभग अगर ये तीनों रिसोर्सेज से या कॉल के माध्यम से, इसमें हम बात करेंगे कॉल के माध्यम से भी आप लोगों ने काफ़ी सारा अपने अपने क्वेश्चंस रखे और मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पिक किए और उनको लगभग 12 से 13 वैरायटी में डिवाइड किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 12 से 13 वैरायटीज़ में हर टाइप के कमेंट यहाँ पर ले लिए गए हैं। आप लोगों का जो भी कमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर हो जाएगा। आप देख लीजिए इस वीडियो को लास्ट तक के, और इसमें सारी चीज़ें हैं अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, जिनका सिलेक्शन हो सकता है, जिनका रिजेक्शन हो रहा है, जिनको प्रिपरेशन करनी है, जिनको गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, जिनसे मिस्टेक हो गई है, एवरीथिंग मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। मैंने लगभग सारे कमेंट को यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इस क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लेना उचित नहीं है, काफ़ी लंबी चीज़ें हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो में, एक छोटी वीडियो में मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूँ। हो सकता है शॉर्ट वीडियो का मतलब 10 से 15 मिनट हो सकता है, लेकिन देखिए आपके काम की चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट ने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मेरे तरफ आए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है पिछले 1-2 दिन के अंदर जब से रिजल्ट आया है कि सर ये यूआर की सीट जो है वो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों काटेंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ दूसरे टीचर ये कह रहे हैं कि यूआर की सीट को यूआर वाले काटेंगे, ओबीसी की सीट को ओबीसी वाले काटेंगे, या एससी वाली सीट को एससी वाले काटेंगे। वो तो ठीक है, पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले यूआर की सीट को क्यों काटेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अपने टीचर से पूछ लीजिए कि रिजर्वेशन का कुछ मैटर भी स्टूडेंट को थोड़ा सा बताया करिए। खाली केवल पढ़ाने से नहीं होता है, चीज़ों को एनालाइज भी करवाना होता है कि यूआर की सीट पर हर कैटेगरी के टॉपर का, ओबीसी के क्रीमिलियर का और प्योर जनरल कैटेगरी का हक होता है। जो यूआर का जो 20% रिजर्वेशन कोटा होता है उसमें कितने लोग आते हैं और कौन कौन लोग सीट काट सकते हैं, उसका रिजर्वेशन का मैटर भी समझने की कोशिश करें, तब जाकर के स्टूडेंट को गाइडलाइंस देने की कोशिश करें। ये चीज़ पूछिए अपने टीचरों से। यूआर का मतलब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यूआर का मतलब ओबीसी के क्रीमिलियर, प्योर जनरल कैटेगरी और बची हुई सभी कैटेगरीज के टॉपर जो यूआर की ओपन रैंक में शामिल होते हैं वो यूआर की सीट काटते हैं। इसी वजह से अगर जिस कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स टॉपर में मतलब यूआर में सीट काटते हैं, उस कैटेगरी को अलग से उतनी सीट का फायदा होता है। इसी को आधार लेकर के मैंने पूरा रैंक जारी किया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि सर आप लोगों ने काफ़ी सारा मेहनत करे हैं, तो आप भी बता दीजिए कि आपका क्या रिजल्ट रहा। मैं उसके ऊपर अंतिम समय में आऊँगा। कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट है, सर हमने कोचिंग करे थे, हमारा 25,000 रुपये का नुकसान हो गया। सर हमको कोचिंग वालों ने नीट और पीएनएसटी के नाम पर कोर्स दिया था, ना तो हमारा नीट में हुआ, ना ही हमारा पीएनएसटी में हुआ। उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीट का एग्जामिनेशन एक अलग इंटेंशन से दिया जाता है या अलग इंटेंशन से उसकी पढ़ाई होती है। पीएनएसटी का एग्जामिनेशन एक अलग इंटेंशन से पढ़ाया जाता है, एक अलग इंटेंशन से तैयारी होती है। दोनों का अलग अलग लेवल है। ये जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पर स्टूडेंट को दी जाती है कि नीट की तैयारी करने वालों का पीएनएसटी में हो जाएगा, तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी, नीट में भी नहीं हुआ, पीएनएसटी में भी नहीं हुआ। हाँ, पीएनएसटी के नाम पर नीट के नाम पर पीएनएसटी की लूट, मैंने कई बार इसके बारे में बताया कि पीएनएसटी की प्रिपरेशन का कॉस्ट मुश्किल से कितना 10 से 12,000। नीट उसमें एक नाम के तौर पर ऐड जोड़ दो तो उस भीड़ से अब 12,000 की जगह 25,000 वसूल करना आसान हो जाता है, क्योंकि नीट के नाम जोड़ने से एक थोड़ा सा एक ब्रॉडनेस आ जाती है कि हम नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो नीट लेवल की तैयारी अलग होती है, उसका एक सिचुएशन ही अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों के साथ पूरा का पूरा एक स्कैम हुआ है। ये पूरा का पूरा मैं इस चीज़ को स्कैम मान के चल रहा हूँ कि ये आप लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका था पहले ही। पीएनएसटी की प्रिपरेशन के नाम पर 20,000 ले रहे हैं, सेपरेट बैच चल रही, एक अलग मैटर है। लेकिन नीट पीएनएसटी के नाम पर 25,000, मतलब कोई माइंडसेट नहीं है। आपसे पैसे लो, आप जाओगे, दूसरे आ जाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर फिर से प्रिपरेशन करनी, क्या गाइडलाइंस है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके कितने भी नंबर आए, फिर से प्रिपरेशन करने का मन कर रहा है, सबसे पहली चीज़ सेल्फ स्टडी को आप प्रेफरेंस दीजिए और जीरो लेवल से स्टडी स्टार्ट करिए। सबसे पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि जीरो लेवल से स्टडी स्टार्ट करिए।
फिर से तैयारी वाले ध्यान रखिए, जीरो लेवल से स्टडी स्टार्ट करिए, यूनिट 1 से सारे सब्जेक्ट में बेसिक से स्टडी स्टार्ट करिए। देन उसके बाद एक और नई चीज़ निकल के आ रही है, सर बहुत सारे लोग ना फोटो मांग रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग फोटो मांग रहे हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप ईमानदार बने रहिए, आपने सच में जहाँ से प्रिपरेशन करी है, अगर फोटो देने की इच्छा है तो उनको दीजिए। बेवजह ऐसे लोगों को फोटो मत दीजिए, अदरवाइज वो आपकी मेहनत के दम पर और दूसरे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाएंगे और ये जो धंधा तेजी से चालू हो जाएगा। क्योंकि पहले झूठ बोल दिए, उससे काम नहीं चला, तो अब दूसरा झूठ तो खड़ा करना पड़ेगा ना, तो इसलिए फोटो भी मांगे जाएंगे। बाकी ये आपका मैटर है, इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। काउंसलिंग प्लस सीट, सर काउंसलिंग कब तक हो सकती है और सीट का क्या अनुमान रह सकता है? ये दोनों ही चीज़ें अपडेटेड हैं, मतलब दोनों ही चीज़ों के अपडेट आने के बाकी है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से विभाग में कितनी सीट अपडेट होकर के आ सकती है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आएगी सबसे पहले आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले का मतलब ये नहीं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आएगी। और काउंसलिंग को लेकर के एकदम लास्ट टाइम तक के, अंतिम राउंड तक के प्रॉपर आप लोग को गाइडलाइन देते रहेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग और सीट को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया सर, मेरा नहीं हुआ, ये एक अलग ही मुद्दा है। तो ये चीज़ें होनी है, आप भी मेहनत कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप लोगों भी सिलेक्शन ले लीजिए। फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, कहीं ना कहीं उनने थोड़ा सा ठीक प्रिपरेशन करे होंगे, आपसे कुछ मिस्टेक होगी, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना, और इसको आप भूल भी जाइए। सिलेक्शन कितने रैंक पर होगा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, लगभग मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन, जो पिछली सीटों की जानकारी के आधार पर मैंने बनाया है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन हर एक रैंक के लिए मैंने बता दिया है कि कौन सी रैंक पर सिलेक्शन जा सकता है, और वैरायटी ऑफ जितनी हमारी कैटेगरीज हैं उसमें भी वो कहाँ तक वेरी कर सकती है रैंक, वो भी मैंने बता दिया, उसकी कंडीशंस भी बता दिया, कैलकुलेशन भी बता दिया। तो ये भी हो गया। सर ये डीएमई और डीएचएस क्या है? मैंने बताया था पिछली वीडियो में, डीएमई और डीएचएस में अंतर क्या है, कम से कम 10 प्रकार के अंतर मैंने बता दिए, हॉस्टल से लेकर के सारी चीज़ों के लेकर के, जॉब को लेकर के, फीस स्ट्रक्चर, सब चीज़ें मैंने बता दी है डीएमई और डीएचएस को लेकर के। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। यूट्यूब से कैसे पढ़ें? अगर आप फ्रीली यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस का बिल्कुल ऑथेंटिक टीचर से आप लेक्चर अटेंड करिए। अगर उनके कोई क्विज़ है तो उस क्विज़ को अटेंड करिए, अगर क्विज़ नहीं तो अपनी रेफरेंस बुक से स्टडी करिए। यूट्यूब से फ्री पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है, लेकिन एक ही टॉपिक के लिए 10 टीचर को फॉलो मत करिए। पहले आप एक टीचर स्लॉट कर लीजिए कि इस टीचर से इस टॉपिक को पढ़ना है, उसी टॉपिक को 5 टीचर से पढ़ोगे, कभी भी टॉपिक आपके माइंड में नहीं जाएगा। तो यूट्यूब से अगर फ्री पढ़ना है तो राइट टीचर, साथ में मल्टीपल टीचर इज़ नॉट अलाउड, पहले पिक कर लीजिए और क्विज़ जरूर लगाइए, फिर उसके मॉक टेस्ट वगैरह जरूर लगाइए। फिर उसके बाद बात करते हैं लाइव सीरीज। सर ये पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के नाम पर 100 150 क्वेश्चन की सीरीज चलती है और सरल क्वेश्चन कराए जाते हैं, यही तो सबसे बड़ा कारण है फेल होने का स्टूडेंट का। मतलब ये मान के चलिए, ये जो तरीका है इससे स्टूडेंट के व्यूज़ हासिल किए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट को वहाँ जमा किया जाता है ताकि व्यूज़ आए, और सरल क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं होता है पेपर से, आपने पेपर दिया है। तो ऐसी लाइव सीरीज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, थोड़े कठिन क्वेश्चन हो, जिसमें आपका सेंस काम करता हो, जिसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंजेस दिख रहा है, भले आप 5 ही क्वेश्चन लगाइए, मत लगाइए 100 क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ऐसे आवारा प्रश्नों की 100 क्वेश्चन की सीरीज से आपका कैरियर ही खत्म होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, टाइम जाएगा। फिर बात करते हैं सर रिजल्ट ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है सर हम लोग बहुत सारे लोगों से सुन रहे हैं कि वहाँ से 150 सिलेक्शन, वहाँ से 200 सिलेक्शन। तो अगर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन से भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं, ऑफलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं। ऑफलाइन वाले बोल नहीं पाते हैं, ऑनलाइन वाले 10 चीज़ों को या 50 सिलेक्शन को 100 बता दें, हम भी अपने सिलेक्शन को 200 बता सकते हैं, अभी मैं आपके इसके ऊपर भी आऊँगा। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होता है, ऑफलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं। हर एक ज़िले में मेहनत करने वाली एक टीम होती है जिसके यहाँ से रिजल्ट आता है, लेकिन ऑफलाइन वाले बोल नहीं पाते हैं, एक अलग मैटर है। तो हर किसी के यहाँ से केवल ऑनलाइन में चिल्लाने से नहीं होता है कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन होता है। अगर ऑनलाइन के लोगों के चिल्लाने की वजह से सिलेक्शन होगा तो इनकी सारी सीटों को अगर आप जोड़ देंगे ना, तो टोटल सारे सिलेक्शन को जोड़ देंगे तो जितनी टोटल सीट अवेलेबल रहती है उससे ज़्यादा सिलेक्शन आपको दिख जाएगा कि भाई डीएमए और डीएचएस में मान लीजिए कि 1380 सीट है, तो इनकी अगर सीटों को जोड़ेंगे, जो ऑनलाइन में सभी लोग चिल्लाते हैं हमारे यहाँ से 200-300 सिलेक्शन हो गया, पता चलेगा कि 2,500-3 हज़ार की सीट ये लोग निकाल लेते हैं। जबकि ऑफलाइन में एक अलग, सभी लोग मेहनत करते हैं, इसमें कोई भी ये केवल ऑनलाइन या ऑफलाइन ही सुपीरियर नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग वेटेज है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि ऑफलाइन में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी टीम और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स काम करते हैं।
फिर बात करते सर प्रॉपर गाइडलाइंस हमको मिलती रहे इसके लिए क्या, तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मिलती रहेगी। इसके लिए सिर्फ आप एक काम करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए और वहाँ से टीचमेंट की एक लिंक मिलेगी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की। इस बार हम वो बिल्कुल अलग तरीके से चलाएंगे उसको, हर वीकेंड में स्टूडेंट से इंटरेक्ट होंगे और स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेंगे और आपको गाइडलाइन देंगे। 1 घंटे या 30 मिनट का टाइम स्लॉट उसमें बुक रहेगा और वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी स्टूडेंट के कोई भी चार्जेस नहीं है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें